महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के मन, उसके धर्म, उसके भय और उसके निर्णयों की सबसे गहरी परीक्षा है। और इस महाकाव्य में यदि कोई पात्र सबसे अधिक रहस्यमय है तो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सब जानते हुए भी सब कुछ प्रकट नहीं करते। यही प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने वह कौन सी बातें थीं जिसे जानबूझकर छुपाया गया, और यदि छुपाया गया तो क्यों? क्या यह छल था या यह धर्म की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता? महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन का मोह बढ़ता है, उसका गांडीव हाथ से ढीला पड़ जाता है और वह कहता है कि वह अपने ही संबंधियों का वध नहीं कर सकता, तब वही क्षण है जहां भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। परंतु यहाँ एक गहन रहस्य छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा सत्य नहीं बताया। उन्होंने उसे कर्मयोग, निष्काम कर्म और आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया, पर यह नहीं बताया कि युद्ध का परिणाम पहले से निश्चित है, कि यह युद्ध टाला नहीं जा सकता और कि बहुत से योद्धा पहले ही अपने कर्मों के कारण मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि यदि अर्जुन को यह ज्ञात हो जाता कि परिणाम अटल है तो उसका पुरुषार्थ कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य जब यह मान लेता है कि सब पहले से तय है, तब उसके भीतर से प्रयास करने की शक्ति समाप्त होने लगती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का वह भाग छुपाया जो अर्जुन के कर्तव्य और साहस को कमजोर कर सकता था। यह छल नहीं था, यह धर्म की रक्षा के लिए किया गया दिव्य निर्णय था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण बार बार यह सिद्ध करते हैं कि हर सत्य हर समय कहना धर्म नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो यदि समय से पहले प्रकट हो जाएं तो वे विनाशकारी बन जाते हैं। भीष्म पितामह इसका उदाहरण है। वे जानते थे कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन धारण किया। भगवान श्री कृष्ण भी यह जानते थे कि यदि युद्ध के प्रारंभ में ही संपूर्ण सत्य सबके सामने आ जाए तो धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ सकता है। कर्ण के प्रसंग में यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण वास्तव में कुंती पुत्र है, पांडवों का ही भ्राता है। यदि यह सत्य युद्ध से पहले सार्वजनिक हो जाता तो युद्ध की दिशा बदल सकती थी। दुर्योधन कर्ण को खो सकता था, पांडव भावनाओं में उलझ सकते थे और धर्म की स्थापना का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस सत्य को सीमित रखा। उन्होंने कर्ण को यह बताया पर संसार से छुपाया, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य का उद्घाटन भी तभी धर्म है जब वह धर्म की रक्षा करे। अभिमन्यु का प्रसंग सबसे अधिक पीड़ादायक और गहरा है। लोग प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं बताया कि वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या पूर्ण रूप से नहीं जानता। पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मौन ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि अभिमन्यु को रोक दिया जाता तो अन्याय समाप्त नहीं होता, केवल टल जाता, अधर्म को और समय मिल जाता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कभी कभी इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कठोर घटनाएं आवश्यक हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी
पूर्ण सत्य प्रकट नहीं कराया। उन्होंने सत्य प्रिय युधिष्ठिर को अश्वत्थामा मारा गया है कहने की प्रेरणा दी। यहाँ भी सत्य को मर्यादा में रखा गया, क्योंकि यदि द्रोणाचार्य का मोह नहीं टूटता तो अधर्म की सेना और अधिक विनाश करती। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि धर्म हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए सत्य को भी सीमित करना पड़ता है। इसके साथ ही एक और गहरी बात समझ में आती है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को पूर्ण निर्भर नहीं बनाना चाहते थे। यदि भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति को हर सत्य पहले ही बता देते तो मनुष्य का स्वयं का विवेक, उसका प्रयास और उसकी साधना समाप्त हो जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को मार्ग दिखाया, पर चलने की स्वतंत्रता उसी के हाथ में रखी। भगवान श्री कृष्ण का यह आचरण हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर का कार्य केवल दिशा देना है, हर कदम उठाना नहीं। यदि ईश्वर सब कुछ स्वयं ही कर दे तो कर्म का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सत्य अपने भीतर रखे ताकि मनुष्य अपने अनुभवों से सीखे और अपने धर्म को स्वयं पहचान सके। महाभारत का यह रहस्य हमें आज भी यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में सब कुछ कह देना ही सत्यनिष्ठा नहीं होती। कभी कभी मौन भी धर्म होता है और कभी कभी अधूरा सत्य ही पूर्ण कल्याण का मार्ग खोलता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब यह समझना आवश्यक होता है कि क्या कहना है, कब कहना है और कितना कहना है। यही विवेक धर्म की पहचान है। अंततः भगवान श्री कृष्ण का यह मौन एक गहन संदेश देता है कि जीवन में हर सत्य तुरंत जान लेना आवश्यक नहीं होता। सही समय पर सही सत्य को समझना ही वास्तविक ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण हमें पूरी कथा नहीं बताते, वे हमें केवल वह मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर हम स्वयं अपने सत्य तक पहुंच सके। और यही महाभारत का सबसे गहरा संदेश है कि सत्य केवल जानने की वस्तु नहीं बल्कि जीने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी स्थिर रह सकता है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं वह अंततः धर्म और कल्याण के लिए ही होता है। इसी संदर्भ में एक और सूक्ष्म सत्य सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण केवल घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर रहे थे बल्कि मनुष्य के भीतर जागृति उत्पन्न कर रहे थे। वे चाहते थे कि मनुष्य केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के अज्ञान से भी युद्ध करे। इसलिए उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार ही ज्ञान दिया ताकि वह स्वयं अपने भीतर के अंधकार को पहचान सके। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह केवल एक युग के लिए नहीं बल्कि हर युग के लिए है, जहां मनुष्य को हर दिन यह निर्णय लेना होता है कि वह सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर कितना स्थिर रह सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।